हेलो एवरीवन, वेलकम टू मी एंड माय लाइफ। तो आज के ब्लॉग में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा क्लीनिंग रूटीन। तो क्लीनिंग तो हम लोग डेली ही करते हैं, लेकिन घर के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो कि हम लोग डेली क्लीन नहीं कर पाते हैं। तो बस वही मैं आज शेयर करने वाली हूँ आपसे। तो वीक में एक बार अगर आप अपने घर को अच्छे से डीप क्लीन कर लें तो आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा और चमकदार बना रहता है। तो बस अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। तो सुबह का ब्रेकफास्ट और लंच मैंने रेडी कर लिया था, क्योंकि आज मुझे डीप क्लीन करनी थी और हस्बैंड का लंच बॉक्स लगा दिया था। तो हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं, और जब हस्बैंड ऑफिस जाते हैं उसके बाद ही मैं सबसे पहले किचन को क्लीन कर देती हूँ, ताकि किचन का काम कंप्लीट हो, और उसके बाद ही फिर मैं हॉल में आती हूँ। तो यहाँ पे हमारा सोफ़ा रखा हुआ है। तो करीब 1-1.5 साल पहले हमने ये सोफ़ा बनवाया था। तो मोस्टली हमारा टाइम हॉल में ही बीतता है, दिन भर हम लोग हॉल में ही रहते हैं। तो ये वाली स्पेस थोड़ी ज़्यादा गंदी होती है। तो डेली में तो मैं क्लीनिंग करती ही हूँ, लेकिन जैसे सोफे को अगर वीक में एक बार सूखे कपड़े से इस तरीके से पोंछ देती हूँ, सारे कुशन वगैरह हटा के, जिससे जितनी भी धूल मिट्टी इस पर जमा होती है वो सब हट जाती है और सोफा एकदम साफ सुथरा हो जाता है। और उसके बाद मैंने इस कारपेट को पर भी अच्छे से झाड़ू लगा दी है। तो किसी भी तरह के वैक्यूम क्लीनर या महंगी प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार साफ़ और सूखे कपड़े से एक बार सोफे को पोंछ दीजिए और झाड़ू से कारपेट को साफ़ कर दीजिए। जितनी भी धूल मिट्टी जमेगी वो आसानी से साफ़ हो जाती है। तो बस उसके बाद अब मैं यहाँ एलईडी कैबिनेट साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ एलईडी कैबिनेट के जो हिस्से मैं डेली साफ़ नहीं कर पाती, तो आज उन्हीं को क्लीन कर रही हूँ। जैसे ये शीशा हटाकर यहाँ पे लाइट लगी हुई है, तो इसको पहले एक बार अच्छे से साफ़ कर दिया और उसके बाद ये फ्लावर पॉट इस पर रख दूँगी। और जब इस तरीके से लाइट जलती है ना, तो बहुत ही सुंदर लगती है। और ये है एक टेबल लैम्प, हमारी एनिवर्सरी पर मेरे बेटे ने हमें गिफ्ट किया था और बहुत ही सुंदर लगता है। ये इसमें हमारी फ़ोटो है जो कि कस्टमाइज़ करवा के बनाया था उसने। और ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसको भी मैं एक बार पोंछ दूँगी, क्योंकि डेली में तो क्लीन नहीं हो पाता है। तो जितने भी एलईडी कैबिनेट्स के ब्लॉक्स वगैरह थे वो सामान हटाकर मैंने काफ़ी अच्छे से साफ़ कर दिए हैं। और इधर मैंने टीवी पर भजन चला रखे हैं, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में नहा धो के मैं सबसे पहले भजन चला देती हूँ, जिससे कि पॉजिटिविटी रहती है घर में और काम करने में भी मन लगा रहता है। तो बस वही चल रहे थे। तो बस ऐसे ही कुछ भी भजन या म्यूज़िक चलाकर मैं अपना काम करती हूँ, जिससे कि काम में भी मन लगा रहता है और फालतू की बातों में दिमाग भी नहीं जाता। तो यहाँ मैंने सोफे को अच्छे से साफ़ कर दिया और वापस से कुशन इस पर अरेंज कर दिए हैं और बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है इस तरीके से साफ़ करने से सोफ़ा। तो ये हमारी फर्स्ट फ्लोर अच्छे से क्लीन हो गई है, एकदम साफ़ सुथरी। यहाँ पे जो भी चीज़ें फैली हुई थी वो सबको मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया, और किचन भी हमारी एकदम नीट एंड क्लीन है। और किचन क्लीनिंग का सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है पहले से ही, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूँगी। तो अब मैं आ गई हूँ सेकंड फ्लोर पे। तो बस सेकंड फ्लोर पे ये हमारा रूम है। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी आती नहीं है और हम लोग मोस्टली नीचे ही रहते हैं। तो बस आज इसकी बेडशीट चेंज करनी थी। तो यहाँ पे पुरानी बेडशीट लगा के नई बेडशीट लगा दूंगी। और अगर बेडशीट भी चेंज कर दो ना बेड की, तो भी कमरा काफ़ी साफ़ सुथरा लगने लगता है। और एक बार सभी चीज़ों का अच्छे से डस्टिंग कर दूंगी, ताकि जितनी भी धूल मिट्टी इस पर जमा हुई हो साफ़ हो जाए। तो बस ये रूम भी हमारा अच्छे से क्लीन हो गया है। और अब बारी आती है सेकंड फ्लोर की बालकनी की। तो यहाँ पर
पहले हमने नेट नहीं लगा रखा था तो कबूतर वगैरह आकर बहुत ज़्यादा गंदी कर देते थे बालकनी को, तो अब नेट लगाने से काफ़ी आराम हो गया है और अब बालकनी साफ़ करने में भी दिक्कत नहीं होती है, कम टाइम में ही साफ़ हो जाती है। तो बस एक बार पानी डाल के वाइपर से साफ़ कर देती हूँ तो ज़्यादा मेहनत भी लगती है और जितनी भी धूल मिट्टी है वो सब अच्छे से साफ़ हो जाती है। वरना पहले तो कबूतर इतना ज़्यादा गंदा कर जाते थे कि बहुत टाइम लग जाता था बालकनी साफ़ करने में। तो बस यहाँ पूरा घर अच्छे से क्लीन कर दिया है मैंने, और जब घर अच्छे से क्लीन होता है तो एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है, खुद को अच्छा लगता है और क्लीन और साफ़ सुथरे घर में काम करने का मज़ा ही अलग होता है। और अब आ गई हूँ मैं नीचे किचन में। तो यहाँ पे ग्रोसरी आई हुई थी, कल शाम को ही मैंने ऑर्डर कर दी थी तो दुकान वाले ने पहुँचा दी थी ग्रोसरी, तो बस वही अरेंज करूँगी। तो चलिए ये भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि इस बार मैंने क्या क्या सामान मंगवाया है। तो कुछ चीज़ें तो पहले से रखी हुई थी, जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी बस वही मंगाई है। तो ये है 1 किलो मूँगफली का ऑयल, और ये है सरसों का, और इसके बाद है ये 1 किलो चावल, बासमती चावल, लॉन्ग ग्रेन चावल है ये, और बहुत ही अच्छे बनते हैं ये, खुशबू बहुत अच्छी आती है इन चावलों में। इसके बाद है 1 पैकेट मैगी का, यहाँ पे 2 तरह की दाल, मूंग की और छिलके वाली। ये है हींग जो कि सब्जियों में बहुत काम आती है। ये है गरम मसाले का पैकेट। तो अब इसको बस पीस लूँगी मिक्सी में, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस वाले गरम मसाले का, तो साबुत ही मंगाती हूँ मैं हमेशा ही। और इसके बाद है मूंगफली के दाने, ये आधा किलो मंगाया मैंने। ये है किसान का टमाटो सॉस, छोटा पैक ही मंगाया मैंने, रखा हुआ था बड़ा वाला। ये है अखरोट और ये है बादाम, तो आधा किलो के पैकेट मंगवाया मैंने। इसके बाद है ये 1 किलो बेसन, ये है 2 किलो सूजी। इसके बाद ये धनिया पाउडर है जो कि ख़त्म हो गया था। ये है चना और ये है मूंग, एक पैकेट ये मंगाया आधा किलो के। माहेश्वरी चाय, तो 2 पैकेट मंगवा लिए मैंने। 1 महीने में मेरी पावर चाय ख़त्म हो जाती है तो मैंने एडवांस में 2 पैकेट मंगवा लिए। और ये है काली मिर्च, इसके बाद ये है अमचूर पाउडर, और ये है राई, तो राई ख़त्म हो गई थी। और ये है गुड़ 1 किलो, तो चटनी वगैरह में काम आ जाता है इसलिए मैंने मंगवा लिया। और इसके बाद है ये 2 विम बार, ये है गोदरेज नंबर 1 नहाने का साबुन, और डव पहले ही रखा हुआ था तो मैंने नहीं मंगवाया। और ये है 1 किलो पोहा, तो पोहा ब्रेकफास्ट में बहुत काम आता है तो वो भी मंगवा लिया मैंने। तो ये है मेरी पूरी ग्रॉसरी। तो चलिए अब इनको अरेंज कर देते हैं। तो बस जिन चीज़ों के कंटेनर खाली हुए हैं उन्हीं में सामान फिल करूँगी और बाकी को मैं स्टॉक में रख देती हूँ ताकि जब ज़रूरत होती है तब मैं उनको यूज़ कर लेती हूँ। तो ऑयल बॉटल्स यहाँ पे मैं अरेंज कर देती हूँ और मैं थोड़ा सा सामान स्टॉक में रखती हूँ ताकि लास्ट मोमेंट पे फिर भागना ना पड़े। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स के कंटेनर खाली हो गए थे तो बस उनमें ड्राई फ्रूट्स रिफ़िल कर दूँगी क्योंकि ये तो डेली ही काम आते हैं। तो जिस दिन ग्रॉसरी आती है तो कोशिश ये रहती है कि उसी दिन ऑर्गेनाइज़ कर दूं, जो जिन के कंटेनर खाली हुए उनमें फिल कर दूंगी और बाकी के कंटेनर में कुछ सामान रखा हुआ है तो जब वो पूरी तरह से खाली हो जाएंगे उसके बाद ही उनमें सामान फिल करूंगी। और यहाँ ये जो भी एक्स्ट्रा सामान है मैं बास्केट में अरेंज कर दूंगी, तो बास्केट से काफ़ी आसानी हो जाती है मुझे चीज़ों को ढूंढने में, सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाती है और जब भी कोई कंटेनर खाली होता है तो सामान फिल करने में भी आसानी रहती है। और ग्रॉसरी लाने से पहले भी मैं एक बार बास्केट चेक कर लेती हूँ जिससे कि पता रहता है कि क्या चीज़ें एक्स्ट्रा में रखी हुई है और क्या मुझे लेकर आनी है। तो बस इसी तरीके से मैं मेरी किचन को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और किचन क्लीनिंग का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ तो आप चेक कर लीजिएगा। और आज मैंने मेरे हाउस की डीप क्लीनिंग का वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दिया है कि किस तरह मैं मेरे घर की डीप क्लीनिंग करती हूँ बिना किसी मेड के और बिना किसी हेल्प के। तो बस इस तरीके से वीक में एक बार अगर आप अपने घर को साफ़ करें तो आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा और चमकदार बना रहेगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो से कुछ क्लीनिंग मोटिवेशन मिला होगा और आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मैं मिलती हूँ आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।